नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 18/6 को AIBA ने अपना सर्कुलर जारी किया इन रेफरेंस टू द IBA मीटिंग ऑफ डेटेड 15 जून 24। सोच समझ के जारी किया कि हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है। उनका कहना था PLI के संबंध में, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव के संबंध में AIBA का सर्कुलर जो कहता है उसके हिसाब से कि हमने बड़ा अचीवमेंट किया है। अब हम केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंसीडर ना करके 8 पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उन 8 पैरामीटर्स में से जैसे कि जो 8 पैरामीटर थे, कासा, NPA, 8 पैरामीटर्स में कासा, NPA, नेट इंटरेस्ट इनकम, ROA, ROE, गवर्नमेंट स्कीम एंड सम अदर बिजनेस, टोटल बिजनेस, सब कुछ लेके हम जो कर रहे हैं उसमें अचीवमेंट ये हो रहा है कि पहले 5, 10, 15 डेज 3 क्राइटेरिया था PLI का। अब ये 5 डेज टू 15 डेज, यानी कि आपको 6 दिन का भी मिल सकता है, 7 दिन का भी मिल सकता है, 9 दिन का भी मिल सकता है, 11 दिन का मिल सकता है। ये AIBA ने अपना अचीवमेंट बताया कि अब 5, 10, 15 के बजाय ये स्कोर के हिसाब से जो 5 पैरामीटर के स्कोप हैं जो बैंक डिसाइड करेगी विद द यूनियन कंसल्टेशन डिस्कशन, उसके हिसाब से अब ये संभव है कि आपको 5 से 10 के बजाय 5 से 10 के बीच में किसी भी दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 12 दिन का भी मिल सकता है। लेकिन क्राइटेरिया वही है कि 5 से 15 दिन, ये 16 दिन नहीं होगा, 17 दिन नहीं होगा, लेकिन इन्हीं के बीच में अब वैरी कर सकता है। ये वेंकटचलम साहब ने अपना अचीवमेंट गिनाया। वी हैव सजेस्टेड that increase in loans under SME priority sector may also be considered as a criteria. It has been agreed that the modified formula would be applicable from the year ended 31st March 24 and hence accordingly banks would decide the PLI as above. यानी कि बैंक में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब कंक्लूसिव करके ये चाहते हैं कि PLI डिसाइड हो, यानी कि जो मैट्रिक्स इजी था उसको और कॉम्प्लेक्स कर दीजिए ताकि डिपेंडेंसी यूनियन के ऊपर हो जाए और जो वो कहें आप वो मानिए। चलिए, रिन्यूअल ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में ये कहना है कि दोनों एम्प्लॉइज का और रिटायरीज का कंबाइन कर दिया जाए। वी हैव फर्दर सजेस्टेड दैट फॉर द इन सर्विस एम्प्लॉय ऑफिसर देयर कैन बी एडिशनल कवरेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। वी हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट द बफर कवरेज कैन बी रिव्यूड provided that any uncovered amount would be reimbursed by the managements of each bank. 2 मुख्य मुद्दा है रिटायरीज के प्रीमियम के लिए अफोर्डेबिलिटी जैसे भी हो, नंबर 1। नंबर 2 कि कम से कम प्रीमियम बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर बैंक, अगर टोटल नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट इट शुड बी बॉन्ड 50% ऑफ द प्रीमियम। जब तक ये 2 कंडीशंस नहीं होंगे तब तक रिटायरीज के लिए ये हेल्थ स्कीम किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो नहीं करेंगी तो अगर आप रिटायरीज को कोई राहत पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो पहला स्टेप था कि कंबाइन करना। GST आप हटा नहीं सकते हो, तो मिनिमम 50% प्रीमियम एम्प्लॉयर को बियर करना चाहिए अथवा पे करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रीमियम फॉर रिटायरीज नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।